नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है ट्रिग्नोमेट्री हमारी लगभग खत्म हो गई है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आप लोगों को पता है पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स जो है दो वर्डों से मिलकर बना होता है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब मीनिंग होता है मैनी और नोमियल्स मतलब टर्म्स। कहने का मतलब क्या हुआ, वो पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिसमें मैनी टर्म्स होती हैं, वो हमारा पॉलिनोमियल होता है। इसमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 क्या है? पॉलिनोमियल्स है। 2x प्लस 3 पॉलिनोमियल्स है। एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल। बट कैसे ये पॉलिनोमियल कैसे? तो समझते हैं आज की वीडियो में कि पॉलिनोमियल एक्चुअल में है क्या और इसे कैसे करते हैं, इसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहें और लास्ट तक वीडियो को देखना है आप लोगों को। ठीक है, तो मैं सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉलिनोमियल्स की टाइप, जो कि हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हैं वो हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जो टाइप्स होते हैं वो हमारे दो तरीकों पे डिपेंड करते हैं। नंबर 1 क्या होता है? एक तो होता है डिग्री के आधार पर। किसके आधार पर? बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के आधार पर। दूसरा बेस्ड ऑन टर्म्स। अब आप लोग कहोगे कि ये डिग्री क्या होता है और टर्म्स क्या होता है, तो आप लोग 9th में भी पढ़ चुके हो, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि डिग्री क्या है और टर्म क्या है। पहले हम इसके टाइप देख लेते हैं कौन कौन से, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता चलूंगा कि डिग्री क्या है और टर्म्स क्या है। क्योंकि आप लोग सीनियर क्लासेस में आ चुके हो, तो आपको बिल्कुल बेसिक से नहीं जानना है, क्योंकि आप बेसिक 9th में भी पढ़ चुके हो। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम क्या करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और आज हम इसमें पढ़ेंगे इसके थोड़ा इंट्रोडक्शन और जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, डिग्री के आधार पर हमारे पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। डिग्री के आधार पर हमारे पॉलिनोमियल्स 3 टाइप। डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल जो होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में है। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं। जैसे आपके पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, या फिर एक्स की क्यूब, या फिर एक्स स्क्वायर, ठीक है, या फिर हमने मान लिया 2x। ठीक है, ये हमारे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आप इसमें डिग्री क्या होता है? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर जो होगी वो उसकी डिग्री कहलाती है। अब देखो इसकी डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो इसकी डिग्री 2। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो इसकी 3। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, इसकी डिग्री 2। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? जहां कुछ नहीं होता वहां 1, इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो समझते हैं, देखो इसके टाइप्स को। सबसे पहला टाइप्स डिग्री के आधार पर क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल्स। नंबर 2 होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। कौन सा होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब इनको समझते हैं, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक कैसा होता है और क्यूबिक कैसा होता है। लीनियर के अंदर हमेशा डिग्री कितनी होगी? जिसकी डिग्री 1 होगी वो पॉलिनोमियल हमारा लीनियर होगा। जैसे कि 2x है, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हमने 2x ले लिया, 2x प्लस 1 ले लिया, ठीक है, ये हमारे क्या हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं। दूसरे आते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है? जिसकी डिग्री 2 होगी वो कैसा होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ये देखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये कैसा है? क्वाड्रेटिक। तीसरा होता है हमारा क्यूबिक, जिसकी डिग्री हमारी कितनी होगी? 3। क्यूबिक नाम से भी पता लग रहा है कि हमारा क्यूबिक है, मतलब जिसकी पावर
3 होगी। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं, 3x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब इसमें देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 3। पॉलिनोमियल कैसा हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल, किसके आधार पर, डिग्री के आधार पर। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में। चलते हैं नेक्स्ट, बेस्ड ऑन टर्म्स। टर्म्स के आधार पर सबसे पहले टर्म्स होती क्या है, टर्म्स हम देख लेते हैं। जैसे यहीं पे पहले इसकी टाइप देखो, पहले इसकी टाइप देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप मोनोमियल्स, मोनोमियल्स। दूसरा बायनोमियल्स। तीसरा ट्राइनोमियल्स। ठीक है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल जिसकी पावर बताया, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। अब सबसे पहले टर्म्स को जान लेते हैं। टर्म्स क्या होता है, पहले टर्म्स देखो। टर्म्स, जैसे मैंने आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, या फिर 2x प्लस 1, या फिर हमने 3x दे दिया, या फिर x स्क्वायर दे दिया। ये सब हमने एग्जाम्पल लिए। अब देखो टर्म्स होता क्या है, जैसे कि इसके अंदर देखते हैं, ये एक पूरा एक टर्म्स होता है। 2x स्क्वायर जो लिखा हुआ ये पूरा एक 1 टर्म्स हो गया, 3x ये सेकेंड टर्म हो गया, और ये 5 3 टर्म्स। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म है, 1 2 3। कितनी टर्म्स है, 3। इसी तरह इसे देखते हैं, इसके अंदर कितनी है, 1 और 2 टर्म्स है इसके अंदर। इसके अंदर कितनी टर्म्स है, 1 टर्म्स है। इसके अंदर भी हमारी 1 टर्म्स है। तो इन्हें क्या कहते हैं, टर्म। अब इसी के अकॉर्डिंग हम समझते हैं मोनो। मोनो का मतलब होता है एक, जिसकी टर्म एक होगी वो क्या होगा, मोनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या होता है, बाई मतलब होता है 2, जिस एक्सप्रेशन की टर्म्स हमारी 2 होंगी या 2 होंगी उन्हें क्या कहेंगे, बाइनोमियल्स। ट्राई मतलब 3, आप लोग समझते हो, जिसकी टर्म्स 3 होगी वो हमारा ट्राइनोमियल्स होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं मोनोमियल्स का एग्जाम्पल लिखना चाहूं, 2x लिख दो आप, 5x लिख दो, या फिर x स्क्वायर लिख दो। इसी तरह से आप बाइनोमियल्स के देखो, जैसे 2x प्लस 1, 3x प्लस 5। ठीक, ट्राइनोमियल्स जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इस तरह। तो ये हमारे सभी क्या है, पॉलिनोमियल्स के टाइप है। आपने टर्म्स को भी समझा, डिग्री को भी समझा, जबकि आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, और आप उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पहले से ये सब आता होगा। जिन लोगों को आता भी है ये फिर से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो चैप्टर को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। टाइप्स हो गए। अब हम इसमें देखते हैं, भाई हम लोगों को पता है पूरे मैथमेटिक्स में हमारा ऑपरेशंस का यूज है। ऑपरेशन कौन से, माइनस है, प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिविजिबिलिटी है। ठीक है, तो जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनकी भी मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, ठीक है, डिविजिबल भी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इनकी मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, या फिर माइनस कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा था कि जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर है हमारा, पॉलिनोमियल्स चैप्टर का बोर्ड एग्जाम में वेटेज अच्छा खासा आता है। जैसे कि, और ये पूरा चैप्टर मैं मानता हूं कि जो बोर्ड एग्जाम है ना, जीरोज और फैक्टराइजेशन पर डिपेंड करता है। जीरोज क्या होते हैं और फैक्टराइजेशन क्या होते हैं। ठीक है, जीरोज क्या होते हैं और फैक्टराइजेशन क्या होते हैं। तो इन चीजों को सीखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और वहीं से हम चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं।